बोकारो का प्रशासन शासन करने और मालिक बनने से परहेज करे तथा खुद को जनता के सेवक के तौर पर पेश करे। बोकारो के एसपी भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला संसद में लाया जाएगा। जिला प्रशासन भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं से भेदभाव से बाज आए, यह नसीहत और धमकी धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने आज बोकारो में दी। धनबाद के बहुचर्चित सांसद ढुल्लू महतो आज पूरे फॉर्म में नजर आए। सांसद बनने के बाद औपचारिक तौर से वे पहली बार बोकारो में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वे बोकारो जिला प्रशासन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन यह भ्रम नहीं पाले कि वह जनता का मालिक है, उसे यह समझना चाहिए कि वह जनता का सेवक है और उसका रोल भी सेवक वाला ही होना चाहिए। सांसद ढुल्लू महतो ने जहां शंकर रवानी हत्याकांड के सिलसिले में बरामद हथियारों का सवाल उठाते हुए उसकी एनआईए, सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की, वहीं बोकारो के एसपी को भ्रष्ट बताकर उन पर भी जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी को फोन लगाने पर फोन नहीं उठाते। सांसद ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया और विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। सांसद ने कई लोगों को दी गई सुरक्षा हटाने का सवाल उठाया तो यह सवाल भी उठाया कि अनुकंपा के विधायक को दर्जनों गार्ड उपलब्ध कराकर सरकार करोड़ों का सरकारी खजाना डुबा रही है। धनबाद के सांसद एसपी के खिलाफ कुछ अधिक ही तेवर दिखाते हुए नजर आए और क्या कुछ कहा, खुद ही सुनिए सांसद की जुबानी। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। का घटना हो, चंदन क्यारी का घटना हो, कई किस तरह का घटना आप सबों के समक्ष, हमारे समक्ष, जनता के समक्ष जिला प्रशासन का नाकामी हम सबों के सामने आ चुका है। जिला प्रशासन ये ना भूले कि वो जनता का सेवक है, मालिक नहीं है। उन्हें सेवा करने के लिए यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, ना कि वो शासन करने के लिए। इसलिए इस चीज को ना भूले। लगातार मैं एक सांसद होने के नाते में आरोप नहीं, सत्य के कथा मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि अभी अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि एक बड़ी घटना यहां पे घटा, जिसको मैंने लगातार जिला प्रशासन से उनके लेकर विशेष रूप से बात करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के चलते एक बड़ी घटना घटी। घटना घटने के बाद बहुत बड़ा एक बड़े बड़े क्रिमिनलों के समक्ष बड़े बड़े हथियार बरामद हुआ और इसका जांच एनआईए जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, ईडी से जांच होनी चाहिए। ये जब तक बड़े एजेंसी से जांच नहीं होगा तब तक इसका पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन है। इसमें कोई नेता भी हो सकता है, बड़े प्रशासन के अधिकारी हो सकते हैं, चाहे जो भी भ्रष्ट लोग हैं इसके पीछे हो सकता है। इसलिए इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये मेरा अपना डिमांड है और मेरा कहना है और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं और राज्य सरकार से भी मांग करता हूं कि ये जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। खास करके जिला प्रशासन को मैं पुनः कहना चाहूंगा कि वो एक सेवक के रूप में यहां स्थापित हुआ है, मालिक नहीं है। मालिक का रोल निभाने का प्रयास न करे और जो एक जनता का सेवक के रूप में जो काम करना चाहिए उसे करना होगा। अन्यथा जनता जिस प्रकार से और जिला प्रशासन से दुखी है, नाराज है, तो एक सेवक अपना मालिक को नाराज करने का अधिकार नहीं हो सकता है, अधिकार बनता भी नहीं है, होना भी। आपके भ्रष्ट एसपी हैं, इनके खिलाफ मैंने कई बार फोन किया, कई किस तरह से मामला हमारे सामने आता है। मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं सांसद हूं, फोन उठाने का काम नहीं किया, क्या सोचा। इसके लिए ऊपर भी है, मैं प्रिविलेज लाने जा रहा हूं जो भ्रष्ट अफसर है, मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं। और मैं वैसे अफसर जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लूटने के लिए और भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए और क्राइम बढ़ाने के लिए जो अगर सोच रखा है तो वो सावधान हो जाए, कतई हम बर्दाश्त करने नहीं जा रहा हूं। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से अभी हम कुछ क्षेत्र घूमने के दौरान अभी देखने को मिला, यहाँ पे लगातार व्यवसायियों पर, दुकानदारों पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन पर गोलियां चली, लोगों को गार्ड मिला गया, सरकार से गार्ड दिया गया तो उसको वापस ले लिया गया। उसको सुरक्षा नहीं देने के बजाय उसको वापस ले लिया गया। कई कैसे बड़े बड़े उद्योगपति है, कई कैसे व्यवसाय है जिनको सुरक्षा दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, मगर वापस ले लिया गया। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बेचारा विधायक अनुकंपा पर, कृपा पर जीतने वाले बेरमो के विधायक दर्जनों दर्जन गार्ड उसको जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। क्या कारण है? वो तो एक बेचारा है। अरे वो अनुकंपा पर चुनाव जीता, उसको कौन सा खतरा है? जो कई दर्जन गार्ड उनके पास है और इस गार्ड का दुरुपयोग करता है,
दुरुपयोग का परिणाम आप देख सकते हैं, हर समझ सकते हैं कि जो करोड़ों रुपया प्रत्येक मंथ एक बेचारा विधायक पर जो अनुकंपा पर चुनाव जीता है, उस पर करोड़ों रुपया मंथ खर्चा कर रहा सरकार। इसका कारण क्या है? वो पैसा जनता का पैसा है, और जनता का पैसा दुरुपयोग अगर सरकार और जिला प्रशासन कर रहा तो इसका भी जांच का मांग हम करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार का पैसा अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसका जवाबदेही, उसका देख रेख का जिम्मेवारी जनता ने मुझे दिया है, मैं देख रेख करूंगा। और ये जनता के बीच में, जनता के समक्ष इनके हर काले कारनामों और गलत कारनामा और पक्षपात के रूप में जो काम कर रहा है, कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ कांग्रेस के एजेंट बन के काम कर रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आज मिला, इस पर दोषी नहीं है, ये नहीं बोलेंगे। आप एक से एक डायरेक्ट आईपीएस बैठा हुआ है, प्रोमोटेड, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई काम करने का तरीका नहीं है, सिर्फ इसलिए बुलाया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उनके साथ रहने वाले सहयोगी उनका रिश्तेदार है, बस इसलिए बुलाया गया है। ये तो कोई काबिलियत नहीं है, इनमें कोई काबिलियत नहीं कि ये काबिलियत के आधार पर ये यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है। ये कोई उग्रवाद को नहीं मार के आया है, कोई आतंकवाद को मार के नहीं आया है, ये कोई मेडल इसको नहीं मिला है। देखिए, इस पर मत जाइए भैया, बस इतना जाइए कि हम एक नेता हैं, एक सांसद हैं, हमारे पास कोई दुखियारा जाएगा, हम उसका छाप नहीं रहेगा। पुलिस के पास रिकॉर्ड रहता है, क्रिमिनल का रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है। पुलिस के पास अगर कोई क्रिमिनल जाता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर यहां तो मतलब प्रतिशोध की भावना से काम कर रहा है यहाँ पे बोकारो में, और प्रतिशोध की भावना से काम करना उचित नहीं है। उदाहरण तो दीजिए, उदाहरण बोल तो दिए कि प्रतिशोध की भावना से काम कर रहा है, वो प्रशासन सुधर जाए, ऐसा न करे, बस ये हम कहने के लिए।